सोचा है कि आज के दौर में जिसे हम जर्नलिज्म कहते हैं उसकी शुरुआत आखिर कब हुई? क्या ये सिर्फ एक आधुनिक समय की देन है या फिर इसकी जड़ें हमारी प्राचीन संस्कृति में भी मौजूद हैं? जब हम इस सवाल का जवाब खोजते हैं तो हमारे सामने आता है एक नाम, देवर्षि नारद, जिन्हें कई मान्यताओं के अनुसार दुनिया का पहला पत्रकार भी कहा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? नमस्कार, श्री दिशा भक्ति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची मिश्रा। जब भी हम नारायण नारायण सुनते हैं हमारे मन में एक ही छवि आती है, हाथों में बीरण लिए हुए तीनों लोकों में घूमते हुए नारद मुनि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर नारद मुनि का असली स्वरूप क्या था? क्या वो सिर्फ एक देवताओं के संदेशवाहक थे या फिर उसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक शक्ति, उद्देश्य छुपा हुआ था? क्यों नारद मुनि को पहला पत्रकार कहा जाता है? क्यों नारद नारायण नारायण करते हैं? और क्यों नारद मुनि एक स्थान पर नहीं टिकते? और क्यों आजीवन अविवाहित रहने का क्या कारण था? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि नारद मुनि तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में लगातार भ्रमण करते थे। जहाँ भी कोई घटना होती, जहाँ भी कोई महत्वपूर्ण बात होती, नारद जी वहां जरूर पहुंचते और फिर वे उस जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। यही तो एक पत्रकार का काम होता है, हर एक जगह पहुंचना, जानकारी जुटाना और उसे लोगों तक पहुंचाना। फर्क बस इतना है कि आज के पत्रकार के पास कैमरा और इंटरनेट है और नारद जी के पास था ज्ञान, दृष्टि और दिव्य शक्ति। लेकिन नारद मुनि सिर्फ खबरें पहुंचाने वाले नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वे सही और जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाते थे। कहा जाता है कि वे कभी भी अपनी जानकारी का प्रयोग निजी लाभ के लिए नहीं करते थे, बल्कि हमेशा समाज और धर्म के कल्याण के लिए करते थे। अब आप सोचिए कि आज के समय में जर्नलिज्म की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? फेक न्यूज, रिपोर्टिंग और पर्सनल एजेंडा। लेकिन नारद मुनि इन सब से बिल्कुल अलग थे। वे हर पक्ष को समझते थे, हर घटना को गहराई से देखते थे और फिर सच्चाई को सामने लाते थे। इसी वजह से उन्हें एथिकल जर्नलिज्म का प्रतीक भी माना जाता है। अब एक बात समझ लीजिए, अक्सर हम सुनते हैं कि नारद मुनि जहां जाते हैं वहां विवाद हो जाता था। तो क्या वो सच में झगड़े करवाते थे? असल में ऐसा नहीं है। नारद जी का काम था सच्चाई को सामने लाना और सच्चाई कई बार असहज होती है। वो एक पक्ष की बात दूसरे पक्ष तक पहुंचाते थे, तो कई बार छुपी हुई बातें उजागर हो जाती थी जिससे टकराव होता था। लेकिन टकराव का अंत क्या होता था? हमेशा धर्म की जीत होती थी। यानी नारद मुनि सिर्फ न्यूज रिपोर्टर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे कम्युनिकेटर थे जो समाज में बदलाव लाने का काम करते थे। इतना ही नहीं, कई ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि नारद जी ने बड़े बड़े ऋषियों और राजाओं को सही दिशा दिखाई है। उन्होंने प्रहलाद को भक्ति का मार्ग सिखाया, महर्षि व्यास को श्रीमद् भागवत कथा लिखने के लिए प्रेरित किया और वाल्मीकि जी को रामायण रचने की प्रेरणा दी। अब अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझें तो एक सच्चा पत्रकार वही होता है जो हर जगह पहुंचे, सही जानकारी जुटाए और बिना डरे सच बोले और समाज के हित में काम करे। और यही सभी गुण हमें नारद मुनि में दिखाई देते हैं। यही कारण है कि उन्हें सिर्फ एक ऋषि नहीं बल्कि दुनिया का पहला पत्रकार कहा जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? ये एक कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जो बोलते हैं, जो बताते हैं, उसका असर समाज पर कैसा पड़ता है। नारद मुनि हमें सिखाते हैं कि जानकारी देना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसे सही नियत, सही समय और सही उद्देश्य के साथ देना ही असली धर्म होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। यानी कि उनका जन्म किसी साधारण तरीके से नहीं हुआ था, बल्कि ब्रह्मा जी की चेतना से हुआ था। इसका मतलब ये है कि वे जन्म से ही ज्ञान, विवेक और भक्ति से पूर्ण थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या थी? उनका अटूट प्रेम और समर्पण भगवान विष्णु के प्रति। नारद मुनि का जीवन हमें ये सिखाता है कि भक्ति सिर्फ पूजा या फिर मंत्रों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि हर सांस में भगवान का नाम स्मरण करना ही असली भक्ति होती है। वे जहाँ भी जाते, देवताओं के बीच हो या फिर राक्षसों के बीच या फिर पृथ्वी के किसी भी कोने पर, वह नारायण नारायण का जाप जरूर लेते थे। ये सिर्फ उनका जप नहीं था, ये एक ऊर्जा थी जो हर जगह सकारात्मकता और चेतना फैलाती थी। अब बात करते हैं उस अद्भुत वरदान की जिसने नारद मुनि को सबसे अलग बना दिया। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया था कि वो किसी भी समय, किसी भी लोक, स्वर्ग,
पृथ्वी या फिर पाताल लोक में स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। सोचिए, जहां देवता भी सीमित होते थे, वहां नारद मुनि पूरी सृष्टि में बिना किसी रोक टोक के भ्रमण कर सकते थे। यही कारण था कि उन्हें हर जगह की जानकारी रहती थी और वो हर घटना के साक्षी बनते थे। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि नारद मुनि जहाँ जाते वहां कलह और विवाद हो जाता, लेकिन क्या ये सच में नकारात्मक था? नहीं, असल में नारद मुनि भगवान की लीलाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। वे घटनाओं को आगे बढ़ाते और छुपे हुए सत्य को बाहर लाते और कई बार एक छोटी सी बात से बड़े बदलाव की शुरुआत भी कर देते थे। उदाहरण के तौर पर कई पौराणिक कथाओं में देखा गया है कि नारद मुनि एक सलाह या फिर संवाद से पूरी कहानी की दिशा ही बदल देते थे और अंत में हमेशा धर्म की जीत होती थी। इसका मतलब है कि उनका उद्देश्य कभी भी विवाद फैलाना नहीं था, बल्कि सच्चाई को उजागर करना था, सही दिशा दिखाना था। नारद मुनि को देवर्षि कहा जाता है। उनको ये उपाधि यूं ही नहीं मिली। देवर्षि का अर्थ होता है ऐसा ऋषि जो देवताओं में भी श्रेष्ठ हो। उनकी बुद्धि, उनकी दृष्टि और उनकी समझ इतनी गहरी थी कि हर स्थिति को वो अलग नजरिए से देख पाते थे। उनकी वीणा भी सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं थी, बल्कि वो भक्ति और ज्ञान का प्रतीक थी। जब वे वीणा बजाते तो नारायण नारायण का जाप करते, तो वो सिर्फ एक संगीत नहीं होता था, वो एक साधना होती थी जो मन और आत्मा को जोड़ती थी। अब अगर हम इस पूरी कहानी से सीख निकालें तो सबसे पहली सीख ये है कि जीवन में जानकारी और ज्ञान का सही प्रयोग करना बहुत जरूरी है। नारद मुनि के पास हर जगह की खबर होती थी, लेकिन उन्होंने हर ज्ञान का प्रयोग हमेशा सही दिशा में किया। दूसरी सीख है भक्ति का असली अर्थ है हर स्थिति में भगवान को याद रखना, चाहे स्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो या फिर बुरी। अगर आपका मन स्थिर है तो भगवान से आप जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, तो आप कभी भी डगमगाते नहीं। तीसरी और सबसे गहरी सीख है कि हर घटना के पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है। कई बार जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें गलत, परेशान करने वाली होती हैं, लेकिन समय के साथ वही चीजें हमें सही दिशा भी दिखाती हैं। नारद मुनि का जीवन हमें यही सिखाता है कि अगर आपके पास ज्ञान, भक्ति और सही दृष्टिकोण है तो आप किसी भी परिस्थिति में संतुलित रह सकते हैं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो अगली बार जब आप नारायण नारायण सुने तो सिर्फ इसे एक मंत्र की तरह मत सुनिए, इसे उस भक्ति की तरह महसूस कीजिए जो आपको हर परिस्थिति में सही राह दिखा सकती है और जो आपको नारद मुनि की तरह ज्ञान, भक्ति और संतुलन की ओर ले जा सकती है। अब अगला सवाल है कि नारद मुनि हमेशा एक जगह क्यों नहीं टिकते? क्या वे नारायण नारायण करते हुए तीनों लोगों में लगातार घूमते रहते हैं? इसके पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कई गहरे श्राप और उनसे जुड़ी आध्यात्मिक सीख छुपी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि का जीवन शुरुआत से ही असाधारण रहा। कहा जाता है कि वे एक समय गंधर्व थे और संगीत और सौंदर्य में लीन रहते थे, लेकिन एक बार वे भगवान के कीर्तन में लापरवाही करने लगे तो ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि वे अगले जन्म में एक साधारण दासी के घर में जन्म लेंगे। इस श्राप ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उस जन्म से नारद जी ने कठिन परिस्थितियों में रहते हुए संतों की सेवा की, सत्संग सुना और धीरे धीरे उनका मन पूरी तरह भक्ति में लीन हो गया। यही वो मोड़ था जहां से उनका जीवन सांसारिक मोह से उठकर पूर्ण भक्ति की ओर बढ़ गया। पहला श्राप उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नारद मुनि को एक और बड़ा श्राप मिला जो उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बन गया। कहा जाता है कि राजा दक्ष के 1000 पुत्र हुए जो नारद जी ने उन्हें वैराग्य और मोक्ष का मार्ग सिखाया। परिणाम ये हुआ कि वे सभी सांसारिक जीवन छोड़कर भक्ति में चले गए। राजा दक्ष का वंश आगे नहीं बढ़ सका। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दिया कि वे कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाएंगे और हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। यही कारण है कि आज भी नारद मुनि को तीनों लोकों में घूमते हुए देखा जाता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है, जो श्राप दिखता है वही उनका सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वे एक जगह स्थिर रहते तो शायद वे सिर्फ एक आश्रम तक सीमित हो जाते, लेकिन इस श्राप के कारण वे हर जगह पहुंचे, देवताओं के पास, असुरों के पास और मनुष्य के बीच भी। उन्होंने ज्ञान, भक्ति और सत्य को हर कोने तक पहुंचाया। अब तीसरी और महत्वपूर्ण कथा आती है। जब ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि निर्माण में सहयोग करने और विवाह करने को कहा तो नारद जी ने मना कर दिया। वे पूरी तरह भक्ति में लीन रहना चाहते थे। इससे क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि वे जीवन भर अविवाहित रहेंगे
और हमेशा इधर उधर भटकते रहेंगे। इसके अलावा एक और कथा सामने आती है कि जब नारद मुनि ने अपने गुरु का अपमान किया तो भगवान विष्णु ने उन्हें 84 लाख योनियों में भटकने का श्राप दिया। बाद में उन्होंने अपने गुरुओं से क्षमा मांगी और उसी माध्यम से उन्हें श्राप से मुक्ति मिली। अब अगर इन सभी कथाओं को एक साथ देखें तो एक बहुत बड़ा संदेश सामने आता है। नारद मुनि का जीवन हमें सिखाता है कि हर श्राप हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार जो हमें सजा लगता है वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर बन जाता है। दक्ष का श्राप उन्हें भटकने के लिए मजबूर करता है, लेकिन वही पूरी सृष्टि का मार्गदर्शक बना देता है। ब्रह्मा जी का श्राप उन्हें अविवाहित रखता है, लेकिन वही पूरी तरह भगवान की भक्ति में स्थिर रखता है। और विष्णु जी का श्राप उन्हें कष्ट देता है, लेकिन वही उन्हें विनम्रता और गुरु का महत्व सिखाता है। इसलिए नारद मुनि सिर्फ एक ऋषि नहीं थे, वो एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें सिखाते हैं अहंकार टूटे तो ज्ञान मिलता है, भटकाव भी एक दिशा दिखाता है और कठिनाई के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा होता है। तो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि नारद मुनि को इतने श्राप क्यों मिले। असल सवाल ये है कि उन्होंने हर श्राप को अपनी ताकत कैसे बना लिया। सोचिए, अगर वो एक जगह रुक जाते तो शायद सिर्फ एक साधु बनकर रह जाते, लेकिन आज वो तीनों लोगों में पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति को स्वीकार किया, उसे अपने कर्तव्य में बदल लिया। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि जीवन में जो भी होता है वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम देखते हैं। कभी कभी जो हमें नुकसान लगता है वही हमारी सबसे बड़ी दिशा बन के आता है। जब उन्हें अकेले रहने का श्राप मिला तब उन्होंने उसे भक्ति बना लिया, और जब उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने उसे ज्ञान में बदल दिया। यही वजह है कि आज भी जब हम नारायण नारायण सुनते हैं तो वो सिर्फ एक नाम की तरह नहीं होता, वो हमें याद दिलाता है कि हर परिस्थिति में भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, जब लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, तो एक बार नारद मुनि को जरूर याद कीजिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं इस परिस्थिति को अपनी कमजोरी बनाऊंगा या फिर इसे अपनी ताकत बनाकर लड़ सकता हूँ। क्योंकि असली जीत वही है जब आप हालातों से हारते नहीं बल्कि उन्हें बदलने की ताकत रखते हैं। याद रखिए, जीवन में हर श्राप के पीछे एक छुपा हुआ वरदान भी होता है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। बड़ी सीख जो आज भी हर इंसान के जीवन को बदल सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए देखते रहें श्री दिशा भक्ति।